बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे एक रबड़ी खीर, बहुत ही मज़ेदार, जिसमें ना ही हम कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे और ना ही रस्क पापे का, और ना ही हम इसमें खोया ऐड करेंगे। तो कैसे बनेगी ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी? आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं, इसमें हमने डाल दिया 1 कप दूध, और इस 1 कप दूध में हम डालेंगे हाफ कप हम चावल का आटा, राइस फ्लोर जिसे कहते हैं, वो हमने डाल दिया हाफ कप, और हाफ कप हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी हमने हाफ कप ऐड कर दिया। इसके साथ हम डालेंगे इसमें वनीला कस्टर्ड का 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड हमने डाल दिया, और इसको अच्छे से हम इस तरह लम्स फ्री कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स करना, कोई भी लम्स इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, और इसको मिक्स करके साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1.5 kg दूध की हम आपको फार्मूला दे रहे हैं, और ये देखिए हमने इसमें 1 किलो डाल दिया, और आधा किलो हमने बाद में ऐड करना है। तो आधा किलो से जो थोड़ा सा हमने 1 कप जो जिसमें हमने सारी चीज़ें डिज़ोल्व करके रखी हैं, वो हमने आधा किलो से ले लिया था। 1 किलो और 1 कप हमने दूध यहाँ ऐड किया, और ये इस दूध में हम डाल देते हैं ये हमने मिक्स तैयार करके रखा है। दूध पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध था, तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है गर्म करने की। इसके साथ ही ये सारा मिक्स हमने इसमें डाल दिया, और इसको आपने ऐसे करना है कि मुसलसल आपने स्टिर करते हुए इसको पकाना है। इसमें चावल का राइस फ्लोर है, चावल का आटा है, इसमें दूध पाउडर है, और इसमें हमने वनीला कस्टर्ड भी ऐड किया। अगर आप छोड़ देंगे तो इसमें मोटी मोटी गांठें पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे, वो आखिर तक नहीं जाएंगे। इसलिए हमने ये इस तरह मिक्सर के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करते हुए हमने इसको पकाना है, नीचे से ये लगने नहीं पाए, नहीं तो कंधे के साथ ये लग भी जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पकते हुए इसको हो चुके हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट, तकरीबन हम इसको 15 मिनट पकाएंगे। तो 10 मिनट के बाद हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने की है, लेकिन इसमें हमने 3 टेबल स्पून चीनी जो बचा के साइड पे रख लिया है, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इसको हमने इसी तरह ही स्टिर करते हुए पकाना है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी सिंपल और आसान रेसिपी, मज़े की रेसिपी चाहिए, सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ ही हमने इसमें डाल दिया इलायची एसेंस, अच्छी सी खुशबू के लिए। अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप डाल दें यहाँ इलायची का दाना निकाल के उसको कूट के ऐड कर दें, या इलायची पाउडर है वो ऐड कर दें। तो इसको हमने ये देखिए इस तरह मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करते हुए हम इसको पका रहे हैं। तो जो अभी ये अच्छे से पक जाएगी, थिक हो जाएगी, फिर हम इसको उतार लेंगे। तो इस तरह आपने मुसलसल इसको स्टिर करते रहना है। तो खीर तो हर घर में बनती है, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, या कोई भी इवेंट हो, तो ये वाली खीर जो बनाई जाती है। आज हम इस फिरनी टैब बना रहे हैं, इसको आप मुहर्रमुल हराम में जो हम प्यालों में डालते हैं वहाँ भी इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर है, और लोग बांटते हैं। ये बांटने के लिए भी इस तरह की ईजी सिंपल हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसको ये देखें जैसे जैसे पक रही है, ठीक भी हो रही है। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बनने वाली है। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो आप घर में भी बना सकते हैं। आप हाफ कप चावल लें और उसको मिक्सी जार में डाल दें, अच्छे से उसको पीस के, तो उसको छान लें, तो चावल का आटा आपके पास आ जाएगा। नहीं तो ये बाज़ार से भी मिल जाता है बआसानी, किसी भी जनरल स्टोर से। इसी के साथ ही हमने इसमें डाल दिया कोकोनट कटा हुआ, और इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। तो किशमिश भी हमने ऐड कर दी है, और इसको इस तरह अभी और थोड़ा सा पकाएंगे। हमने टोटल इसको 15 मिनट पकाया है। तो बहुत ही अच्छे से ये थिक हो चुकी है, उसको हमने तार के साइड पे कर लिया। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया, जो 3 टेबल स्पून हमने चीनी बिछाई थी, वो हमने इसमें सॉस पैन में ऐड कर दिया, और
इसको इस तरह फैला के हमने ऐड किया। अभी हमने इसको चम्मच के साथ हिलाएंगे, ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। ये देखें जब भी ये मेल्ट हुई है तो इसका कलर हमने ज़्यादा नहीं डार्क करना, जिस तरह हनी का कलर होता है सेम उसी तरह का लेके आना है। ये देखिए हनी की तरह हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे तो ये एक दफ़ा थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के साथ ये देखिए इस तरह चम्मच के साथ चिपकना या इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है, लेकिन दोबारा हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर ये देखें ये उसी फॉर्म में आ जाएगी, बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इस तरह आपने इसको मुसलसल स्टिर करते हुए मेल्ट कर लेना है। तो ये कैरमल चीनी जो हम डालेंगे लास्ट में अपनी खीर के ऊपर, हम अपनी रबड़ी खीर के ऊपर या फिरनी के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाली है, बहुत ही जायकेदार बनेगी, टेस्टी बनेगी। तो ये देखें मिक्स हो चुकी है। अब हम दोबारा उसको रखे हैं चूल्हे के ऊपर और इसके ऊपर ये डाल देते हैं। इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसको और फिर हम इसको उतार लेंगे। उतारने के बाद हम इसको डालेंगे मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तनों में एक मिट्टी के बर्तन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, ठंडा होता है, और दूसरा ये बहुत ही अच्छे से उसमें जमेगी। और इसको इस तरह मिक्स कर दिया हमने। देखें डालते ही इसका कलर भी बहुत ही अच्छा सा हो गया और जायके और टेस्ट में भी बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। तो ज़्यादा आपने डार्क नहीं करनी और सारी चीनी को भी आपने कैरमल नहीं करना, तो अभी आपकी जो खीर है वो कड़वी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ हमने मिट्टी का बर्तन ले लिया, इसमें हम डाल देंगे। ये दिखने से कितनी टेम्पटिंग लग रही है, मज़ेदार लग रही है, टेस्टी लग रही है, कितनी ये ठीक हुई है। और इसको जब हम ठंडा करेंगे तो और भी ये ठीक हो जाएगी। तो यहाँ हमने जो मिट्टी के प्याले हैं हमारे पास वो भी हमने रख लिए। तो ये देखिए प्यालों में भी हमने डाल दी है। अब हम इसको गार्निश करते हैं। गार्निश के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास था डेसिकेटेड कोकोनट येलो कलर का, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, ये देखिए बीच में। और सभी को हम इसी तरह ही गार्निश करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम कटे हुए बादाम। बादाम के साथ गार्निश करें, पिस्ते के साथ गार्निश करें या चांदी के साथ वर्क के साथ वो गार्निश करें। जो चीज़ आपके पास है वो उसी के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये बन के तैयार हो चुकी है। हमने इसको ठंडा करने के लिए रखा था तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये बहुत ही अच्छे से ठंडी होकर हमारे पास आ चुकी है। 2 घंटे में हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं, दिखाते हैं, चेक करके टेस्ट करके ये लग कैसी रही है। ये देखिए कितनी ये थिक है, बहुत ही मज़ेदार और शानदार, बिल्कुल एक रबड़ी टाइप, एक इस तरह जिस तरह कुल्फ़ा खोया मलाई आप खा रहे हैं सेम आपको इसी तरह लगेगी। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की ये रबड़ी खीर की रेसिपी, फिरनी खीर की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार जो बन के तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आपने ज़रूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।